अपराधी किस्म के लोगों की पैरवी करना और पुलिस अधिकारी से मोबाइल पर बड़बोली बकलौली करना एक नेताजी को भारी पड़ गया। पुलिस ने नेता के विरुद्ध स्थानीय थाना में अपराधियों को आश्रय देने व अपराधियों को बचाने के लिए नियत सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। मामला कानपुर नगर के बर्रा थाना क्षेत्र से संबंधित है। बर्रा थाना में दर्ज एक मामले में अजय ठाकुर, अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय भदौरिया उर्फ बुवा, आकाश द्विवेदी, साहिल सोनकर उर्फ शेरा, अर्पित ठाकुर व गौतम मोगा आरोपी बनाए गए हैं। आज एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है जिसमें उक्त नामजदों के पक्ष में हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के दीनदयालपुरम निवासी गजेंद्र सिंह राजावत ने पुलिस उपायुक्त दक्षिण को फोन कर बड़बोलापन दिखा दिया। नेताजी के बड़बोलेपन को पुलिस अधिकारी ने गंभीरता से लिया। परिणाम यह हुआ कि थाना बर्रा में गजेंद्र सिंह राजावत के खिलाफ एक मामला उपनिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह की तहरीर पर दर्ज कर लिया गया। इस बारे में पुलिस उपायुक्त दक्षिण ने बताया, मोबाइल पर वार्ता के दौरान भाषा शैली ठीक नहीं थी, शब्दों की मर्यादा को पार किया गया। उन्होंने यह भी बताया, मोबाइल पर वार्ता करने वाले व्यक्ति ने अपना परिचय एक संगठन के पदाधिकारी के रूप में दिया था। सूत्रों से पता चला है कि वह आरोपियों को संरक्षण दिए हैं और उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है। बताते चलें कि पुलिस उपायुक्त दक्षिण से मोबाइल पर फोन पर वार्ता करने वाला नेता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का पदाधिकारी है और समाजवादी पार्टी का नेता भी रहा है। हेलो, मैं गजेंद्र सिंह राजावत बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। डीसीपी से बात हो रही है? डीसीपी साउथ बोल रहा हूँ। हाँ, रविंद्र जी बोल रहे हैं? हाँ जी। ये बताइए आप लोग क्या चाहते हैं भाई साहब? कौन सी बात बताइए? अनावश्यक न करें, ठीक है। आवश्यकता काम की है, बात करते हैं। काम की है, सीधे काम की बात करिए। जी, इस तरीके से भूमिका मत बनाइए, है ना? ठीक। भूमिका ये है कि बर्रा पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे आप? ये बताइए। आप कह रहे हैं, आप अपनी समस्या बताइए। समस्या ये है कि मुझे बर्रा पुलिस के थाने इंचार्ज के साथ जो भी 50 आदमी आज बर्रा साथ में जाके उपद्रव किसी घर के अंदर करके आए हैं, उन 50 आदमियों के ऊपर मुझे मुकदमा लिखवाना है, क्या आप दर्ज करेंगे? मुझे ये पूछना है पहले। किस बात के लिए गए थे? वो इसलिए गए थे कि पहले तो बर्रा पुलिस ने कुछ लड़कों के ऊपर जो है फर्जी मुकदमे किस दबाव पे किए, किस आधार पर किए। कौन से लड़के हैं? अभय बदरिया नामक लड़का है, अभय बदरिया। ये जो अजय ठाकुर वाला प्रकरण आपका काफी चर्चित चल रहा होगा, आपको खुद जानकारी होगी कि आज 50 कर्मचारी गए कि नहीं गए वहाँ बर्रा साथ में, ठीक। ये बताइए कि जब सीओ को भी मैंने करीब 15 दिन बाद हुई थी मेरी सीओ साहब से, मैंने उनको बोला था कि लड़का वो जो है बेकसूर है और उसके साक्ष्य हैं। कमिश्नर साहब के पास भी जाके वो मिल के आए। आपके पास आए थे या उनके पास गए थे? पता नहीं, गए थे, ठीक है। जब साक्ष्य दिखाए जा रहे हैं, एक तो पहले 1 महीना पहले बर्रा पुलिस ने उसी अभय भदौरिया के लड़के के ऊपर उसके लड़के मारने आए, उसी के ऊपर मुकदमा हो गया। पहला ये गलती किया गया, खैर उसमें जेल चला गया लड़का, दबाव बना के पुलिस ने हाजिर करवा लिया उसको। वो जेल से वहां से छूट के आता है। उसके बाद एक अन्य लड़का अजय ठाकुर को गाली देते हुए अगर कोई रैली निकल रही है, अजय ठाकुर ने चलो वहां पथराव कर दिया, ठीक है। तो अजय ठाकुर के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, ना कि और साथ में उन लड़कों के ऊपर भी होना चाहिए था जो गालियां दे रहे थे। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद अजय ठाकुर के साथ क्या 10 लड़के अपने आप अज्ञात लिख लिया जाएगा, कोई कुछ भी कह देगा। पुलिस अंधी है, पुलिस साक्ष्य नहीं देख रही, पुलिस कुछ भी कर देगी। क्या चीज? नहीं, नाम दर्ज मुकदमा। ये बताइए उसमें कहीं भी अभय भदौरिया नहीं है वहाँ पर, ठीक है। वो के अंदर बैठा है। हमको वीडियो प्रेषित करिए। हमने कई बार कहा, उस समय सीओ ने कहा। क्या चीज? आपको वीडियो प्रेषित क्यों किया जाएगा भाई? मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का नेता हूँ, पहली बात। वो हमारे संवैधानिक पोस्ट है आपका। संवैधानिक पोस्ट तो आप लोगों का है, फिर भी आप लोग अंधे बने रहते हैं। आप ये रुकिए, एक और कहानी सुनिए। आज की डेट में आप संवैधानिक अधिकार, अरे बकवास मैं नहीं करता हूँ, सुनिए। संवैधानिक अधिकार
किस एसओ को संवैधानिक अधिकार है कि किसी कि कोई लड़का अगर अज्ञात है, चलो मतलब लापता है, नामजद है, जात नहीं है, नामजद है। चलिए ठीक है, नामजद वो लापता है, ठीक है, अब वो लापता है ना, ठीक है, तो किसने अधिकार दिया है कि उसकी माँ से बदतमीजी करे जाके? किसने अधिकार दिया है कि उसके घर में गाली गलौज करे जाके? ये कौन सा अधिकार संवैधानिक लोगों को दिया गया है भाई? नहीं, आप लोग संवैधानिक हैं? बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन नोटिस देने का अधिकार है, पुलिस रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है ना? नहीं तो बदतमीजी क्यों? वहाँ गालियां दी हैं, बदतमीजी का बिस्ट का नाम आया है कि गालियां दी, ठीक है, हाँ, रिकॉर्डिंग, बदतमीजी का साक्ष्य दीजिए हमें सर। ओके, ठीक, साक्ष्य चाहिए। साक्ष्य आपको 2 महीने पहले दिया गया था जब अभय भदौरिया जेल गया था, ठीक है। साक्ष्य ये दिया गया था कि लड़के उसको मारने आए थे और उल्टा अभय भदौरिया के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। तब क्या सीसीटीवी क्या चीज? लड़का नहीं, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। भाई साहब आप लोग पता नहीं किसके दबाव में, आप कितने समय से इसमें यहाँ पर जिम्मेदारी आपको मिली है यहाँ साउथ की? 1.5 साल से हैं। अच्छा, कोई और अंकिता जी का नाम आ रहा था बीच में मेरे पास, वो अंकिता जी भी एडिशनल डीसीपी है। अच्छा, एडिशनल है, ठीक। तो हमारे पास उनका नाम आ रहा था कि वो ज्यादा प्रेशर बनाई थी कुछ समय पहले, ठीक है। हमें आप ये बताइए कि उसमें जब उन्होंने दिया है, मैं साक्ष्य कई बार लेके वो लोग आए भी हैं, दिखाया भी है, कमिश्नर आपके सीनियर कमिश्नर के पास गए हैं, शहर कमिश्नर के पास शायद गए हैं, और उन्होंने और उनके यहाँ भी एफिडेविट भी दिया है। किस लड़के ने? जिस लड़के का झगड़ा दिखाया गया उस लड़के ने एफिडेविट दिया था। अरे एफिडेविट मैंने स्वयं देखा भाई, नहीं लगा है कुल मिला के। ठीक, चलिए आपने उस समय मैंने कहा, आपने कहा कि आपको क्यों भेजी जाए, आप ये बताइए कि कुछ मानवाधिकार है कि नहीं है कि उस लड़की की माँ और चाचा को अधिकार है कि नहीं वीडियो देखने का? नहीं है, नहीं अधिकार है। तो फिर नहीं अधिकार है तो आप बर्रा एसओ के ऊपर लिखिए मुकदमा ना। बर्रा एसओ की आज 50 लोगों के साथ घुसकर इन्होंने बदतमीजी की है और फिर उसकी जांच करिए। भाई साहब आप लोग समझ नहीं रहे, आप लोग बेकसूर लड़कों को पता नहीं किस दबाव पर। क्या चीज? नहीं, आप ये बताइए लड़कों को, उन लोगों के ऊपर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया लड़कों के ऊपर? वो किस लायक लड़के हैं जी? आवाज आपकी कट रही, क्या कह रहे? हेलो, हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं, हमने फर्जी मुकदमा लिखा गया, 14-17 दिन हो गया, आप अपना करने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये बताइए आयु से मिले हैं भाई। सुनिए, पहली बार मैं नहीं, सुनिए पहली बार न तो मैं पैरवी कर रहा हूँ, न पहली बार मैं कानून से की जानकारी ले रहा हूँ। मैं 20 सालों से देख रहा हूँ इसी बर्रा थाने में जाने कितने लौंडों को अपराधी बना दिया है इसी बर्रा पुलिस ने। आपको पता है, आपको 2-4 साल हुआ होगा कानपुर आए हुए, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा है? मैं कानपुर की, हाँ मैं टोटल कानपुर की बात कर रहा हूँ। हमको लगता है आप ट्रैफिक में रहे क्या पहले? चलो हम, क्योंकि नंबर ये वाला जो दिया गया, हमने आपसे पहले मैंने शहर कप्तान को ही फोन किया था, ठीक है, वहीं से मुझे आपका नंबर दिया गया। तो मैंने सोचा कि जब आपका नाम आया तब मैंने बात करने का सोचा भी, वरना मैं बात भी ना करता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कैसा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जा रहा है। इसी बर्रा पुलिस ने मेरे देखते देखते तमाम लड़कों को, लड़के छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर लड़कों में होता है, जहाँ 10 लोग होंगे। हेलो, हाँ क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे जी, आप क्या भाई साहब, मैं आपको पहले करीब 10-15 बार फोन कर चुका हूँ। आप कहीं विदाउट नेटवर्क एरिया में क्या, कहीं इसी जगह आवाज गड़बड़ कर रही है आपकी। कुल मिला के मेरा बार बार यही कहना है कि साक्ष्यों को देखा जाए, साक्ष्यों को।
मैं साक्ष्य लेके आऊंगा। देखिए देखिए, मैं एक तो बहुत अलग क्वालिटी का आदमी हूँ, ठीक है। मुझे जरा सी भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं है, पहली बात, ठीक है। चाहे वो पुलिस कर्मचारी करे, या मुख्यमंत्री करे, प्रधानमंत्री करे, या सुप्रीम कोर्ट का जज करे, मैं नहीं काटता हूँ। सुनिए भाई साहब, मेरा अलग अलग तरीका है, इसलिए मैं आऊंगा। सुनिए, मैं आऊंगा तो मैं लाव लश्कर के साथ और बाकी फुल तैयारी के साथ आऊंगा, जनता की भीड़ लेके आऊंगा, और खुलेआम सुनिए, आवाज कट रही है आपकी। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लोगों को बताया जा रहा है तो आप लोग आंखें खोले नाराज। मैं कह रहा हूँ आंखें खोलें आप लोग, मुझे ना आना पड़े। क्या सुनिए, आप भी नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं धरना दूंगा आके, धरना दीजिए। मैं धरना दूंगा। आप क्या मुझको गुंडा बनाएंगे? मुझको गुंडा बनाएंगे आप? हैं? यही करके तो पुलिस में गुंडा बनाते हैं वो भाषा शैली शब्द है, व्यक्ति की भाषा शैली आपकी नहीं है। नहीं, भाषा से सुनिए, भाषा जिस तरीके के मैं कृत्य देख रहा हूँ, मैं भाषा शैली की क्या प्रयोग करूं भाई? बिल्कुल संवैधानिक कृत्य हो रहा है, जो सीआरपी से लिखा हुआ है, जो पुलिस रेगुलेशन में लिखा हुआ है, जो कुल मिला के जो भी चीजें जब साथ दिखाए पुलिस साथ, सुनिए, मैं पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा कानपुर में, ठीक है ना। मैं पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। कमिश्नर हट जाता है, बड़ा कमिश्नर आपसे ऊपर वाला, हम लोग वही सारे लिमिट में बात करिए। लिमिट में नहीं, मैं भी लिमिट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो चीज मैं देख रहा हूँ तो मैं उस बात को कर रहा हूँ कि मैंने कहा आपसे कि मैं आऊंगा लाव लश्कर, इसका मतलब मैं आपके ऊपर हथियार लेके चलाने नहीं आऊंगा। वही सर, एक आपके पास कॉल आई थी जिसमें धमकी भरी बातें और कुछ असभ्य तरीके से आपसे बात हुई थी, किसकी कॉल थी? अभी तक क्या इसमें पुलिस ने कार्रवाई की, किनकी पैरवी के लिए आया था? थाना बर्रा पे एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें 147, 307 के अलावा अन्य भी उसमें धाराएं लगी हुई हैं। ये 28 जनवरी की घटना थी, जिसके बाद में जो वादी पक्ष है उनके द्वारा तहरीर दिया गया था, उस पर ये मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें अजय ठाकुर, अभय भदौरिया के सहित इसमें 8 लोग नामजद कराए गए थे। इस मुकदमे की विवेचना जो है आयोग के द्वारा, एसआई जो हमारे हैं उनके द्वारा की जा रही है। जब कोई मुकदमा लिखा जाता है तो इसमें जो है वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष, अन्य भी स्वतंत्र जो गवाह हैं, सीसीटीवी फुटेज है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उसको सबको संज्ञान में लिया जाता है ताकि विवेचना निष्पक्ष रूप से, साइंटिफिक तरीके से और बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। इसके तहत कोई वादी का बयान किया जाना, वादी को अपने पक्ष रखने का भरपूर मौका दिया जाता है। वादी से इस बात के लिए वादी को कई बार देखा गया, बात किया गया, पूछा गया, लेकिन वादी विवेचना में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रहा है। जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट और सीआरपीसी में जो प्रावधान दिए गए, उस प्रावधान के अनुकूल काम करते हुए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, और इसमें 464 का जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत में इसमें जितने लोग हैं उनके सभी के खिलाफ 25-25 हज़ार रुपये का इनाम, और जो अजय ठाकुर जो है इसका जो मुख्य अभियुक्त है उसके खिलाफ 50,000 रुपये का इनाम पूर्व में घोषित किया जा चुका है। इसी क्रम में जो है जितने लोग जो फरार चल रहे हैं, विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके यहाँ पुलिस के द्वारा दबिश दी गई। दबिश के बाद में एक व्यक्ति जो है इसे मेरे पास जो मेरे सरकारी जो नंबर है उस पर फ़ोन आया, उन्होंने अपना परिचय दिया। परिचय के तौर पे जो बातें जो उसमें उन्होंने बता रहे हैं कि मेरा नाम गजेंद्र सिंह राजावत है, और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसका ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने नाम बताया और अपना पदनाम बताया कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। कि भाषा शैली मर्यादित नहीं थी, जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होता है, जो एक सभ्य समाज में हर व्यक्ति से एक्सपेक्टेड है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वैसी भाषा उनकी नहीं थी। उसी दौरान में हमारी बातचीत हो रही है, और जो उनकी भाषा शैली थी वो सही नहीं थी, और उनका जो मेन ये कथन था कि जो आप दबिश दे रहे हैं वो गलत है, जबकि दबिश जो है जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ है उसके अनुकूल बिल्कुल दिया जा रहा है। इसमें कहीं किसी प्रकार की अवैधानिक और इलीगल चीज़ें नहीं की जा रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए, और जो अपराधी हैं जो हमें जानकारी हुई है, जो हमारे विश्वस्त है मुखबिर खास से, उससे पता लगा है कि ये इन लोगों को जो है संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, और इस की जो आप पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहो, इसको संज्ञान में लेते हुए मुकदमा अपराध संख्या 71/2024 धारा 212 IPC गजेंद्र सिंह राजावत के खिलाफ थाना बर्रा पे पंजीकृत किया गया है, और इसको भी गिरफ्तारी के जो लिए हम प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हमारी टीमें लगी हैं, उनको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में हाजिर किया जाएगा।